नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको सिखाएगी कि ईमानदारी आपको कैसे कामयाब बना सकती। कहानी की शुरुआत होती है एक राज्य के राजा से, जो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही धनी था। बस एक कमी थी उसके पास संतान की, और उसे ये भी पता था कि आगे चल के कोई संतान उसके पास नहीं होने वाली है। अब उसको डर रहता था कि उसका आगे चल के राज्य कैसे चलेगा। वो एक ऐसे योग्य बच्चे की तलाश में था जो उसका उत्तराधिकारी बन सके। और इसी बात को सोचकर राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दी, जितने भी 10 से 13 साल के बच्चे हैं वो सारे राजमहल में आके इकट्ठा हो जाएं। अब सारे बच्चों के माँ बाप बहुत खुश थे, क्योंकि उनके बच्चों को मौका मिलने वाला था राजा बनने का। सबको लगता था कि उनका बच्चा ही राजा बनेगा, क्योंकि वो बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है। लेकिन केवल बुद्धिमान होने से, हर चीज में आगे होने से आप राजा तो नहीं बन सकते। अब राजा के सामने एक मुश्किल आ गई थी कि बच्चे तो बहुत सारे आ गए थे, लेकिन उन बच्चों में से किसी एक को चुनना राजा बनने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस परेशानी का हल भी राजा के पास था। राजा बहुत सारे बीज लेकर आए और सारे बच्चों को एक एक बीज बांट दिए, और सब बच्चों को कहा कि अगले 6 महीने बाद हम आपसे मिलेंगे और देखेंगे किसके गमले के अंदर पौधा उगकर आया है। जो जितना अच्छा पौधा उगाएगा उसको आगे चल के मौका मिल सकता है राजा बनने का। सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए और बीज की बहुत देखभाल करके उसको मिट्टी में लगा दिया। देखते ही देखते 3 से 6 महीने बीत गए। अब वक्त था राजा से मिलने का। सभी बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि सबके पौधे उग गए थे। लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा भी था जो बहुत दुखी था, क्योंकि उसका अभी तक एक पौधा भी नहीं उगा था। मान के चलिए एक बीज में से अंकुरित भी नहीं हुआ था। तो वो बच्चा बहुत परेशान हो गया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम सीधे जाके राजा से कह देना कि मेरा बीज अभी तक उगा नहीं है। वो बच्चे ने सेम वैसा ही किया। सारे बच्चे फिर से राजमहल में इकट्ठा हो गए। राजा ने सबके पौधों को देखा और बहुत खुश हुए। फिर उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा पौधा कहाँ है। तो उसने कहा कि मेरा अभी तक बीज फूटा ही नहीं, अभी तक उसमें से कोई पौधा नहीं निकला। तो राजा ने कहा कि मैं तुम सब बच्चों को और 2 महीने की मोहलत देता हूँ। अपने अपने घर फिर से पौधे लेकर जाओ, इनकी देखभाल और करके आओ। और 2 महीने बीत गए। फिर उस लड़के के गमले में से, उस बीज में से एक छोटा सा पौधा निकल कर आने लगा। वो लड़का बहुत खुश हो गया। उसने अपनी माँ को जाकर बताया। उसकी माँ ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम इस छोटे से नन्हे पौधे का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। वो उसको समय से धूप दिखाता, उसके अंदर पानी डालता, उसकी बहुत देखभाल करता। और 2 महीने बाद फिर से सारे बच्चे राजा के पास इकट्ठे हो गए। राजा ने देखा कि सभी बच्चों के पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए, और उस एक लड़के के गमले में एक छोटा सा पौधा उगकर आ चुका है। सभी बच्चे आपस में बात करने लगे और कहने लगे उस लड़के को कि तुम्हें तो बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा राजा बनने का, क्योंकि तुम्हारा पौधा तो अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ। वो बच्चा परेशान हो गया। लेकिन उसके अंदर मन में एक बात थी जो उसकी माँ ने कही थी कि बेटा तुमने बहुत मेहनत करी इस बीज को उगाने में, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। अगर तुमने सही मेहनत करी है तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। तो वो लड़का चुपचाप खड़ा रहा। राजा बहुत देर तक सारे पौधों को निहारते रहे, और थोड़ी देर बाद उन्हें घोषणा करी कि इन सारे बच्चों में से केवल वही एक लड़का है जिसका पौधा छोटा सा उगा है। वही लड़का आगे चल के उत्तराधिकारी बनेगा। यही लड़का आगे चल के राजा बनने लायक है। तो बाकी सारे बच्चों के माँ बाप के अंदर आक्रोश जाग गया। वो सारे लोग राजा की तरफ गुस्से से देखने लगे और कहने लगे कि हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, उनके पौधे तो इतने बड़े हो गए, लेकिन फिर भी आपने केवल इस लड़के को चुना राजा बनने के लिए। तो राजा चुपचाप से जाकर अपनी गद्दी पर बैठ गए, और उनका मंत्री आकर सबको समझाने लगा। राजा की एक बात सुनिए, राजा ने सारे बच्चों को बंजर बीज दिए थे, उसके बावजूद भी आपके बच्चे बंजर बीज में से कैसे पौधा उगाकर लेकर आ गए। इसका मतलब आपने अपने बच्चों को कुछ बीज दूसरे दे दिए, जिसकी वजह से उस बीज में से पौधा निकल कर आया। लेकिन इन सारे बीजों में से एक बीज ऐसा था जो पौधा उगाने लायक था, और वही बीज इस लड़के के पास आया। इस लड़के ने झूठ नहीं कहा। 6 महीने तक इसका बीज फूटा नहीं था। इसने आकर राजा से तुरंत कहा कि मेरा बीज अभी तक फूटा नहीं है, कोई पौधा नहीं निकला। लेकिन फिर भी ये लड़का मेहनत करता रहा, और उसमें से एक छोटा सा पौधा निकल कर आ गया। आप सबके बीज तो बंजर थे, इनमें से पौधा कैसे निकल कर आ गया? आप लोगों ने अपने बच्चे को राजा बनाने की लालच में अपने बच्चों से गलत काम करवाया, इसीलिए आपके बच्चे राजा बनने लायक नहीं हैं। केवल यही एक लड़का है जिसने ईमानदारी दिखाई, इसने झूठ नहीं कहा राजा से, और यही लड़का आगे चलकर राजा बनने लायक है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा
चतुर, बुद्धिमान, हर चीज में आगे होने से भी ज्यादा जरूरी है ईमानदार होना। अगर आप अपने काम के प्रति, दूसरों के काम के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति ईमानदार रहते हैं, वही काम करते हैं जो आपके लिए जरूरी है, ईमानदारी से करते हैं, तो उसका फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहां पर सुनेंगे एक और छोटी सी कहानी को, जो हो सकता है आपकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए।